के दोछिया केहन वंश खानदान के गई बेटी छिकबे कैले गए। खास करके महिला लोग को हमें ऐसा लग रहा है कि चिढ़ाने के लिए तो नहीं बनाए हैं। मामा हमरा बाबा के राज में ये पत्ता बिछा के खा लियो ये मैयो। ये जो धोछिया वर्ड है इसको सही मायने में क्या समझा जाए? ये नौरिया हम नहीं जाना लिए गए खुनिया वंश में खुनिए होई तई गए नौरिया। ये वीडियो आपको कौन बनाया था वायरल होने का? बेटे नहीं छै पुतौ कथी लसनता परखबै गे। आपको पता कब चला कि आपका वीडियो वायरल हो गया? तो इस वक्त मौजूद है सहरसा जिला में। सहरसा जिला का एक भगत जो है दीपेन पजियार काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उन्होंने इस प्रकार से एक भगत सेंटेंस बोले हैं कि काफी सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिए है। और यही वो दीपेन पजियार है जो सोशल मीडिया पे रातों रात आज जो है फेमस हो चुका है। चलिए आज इनसे जानने के प्रयास करेंगे। दोछिया केहन वंश खानदान के गई बेटी छिकबे कैले गए। धोछिया बेटा के गई जो गईले तोरा नहिरा से लबलियो गए। धोछिया बेटा हमार उजागर गैला रैले गेले गए। धोछिया अपना तहू गैलाली से जगह पलंग पर सुतले गए। अलछनी भागे भागे गई डीलरी गई नागर से भागियो गए। धोछिया बेटे नहीं छै पुतौ कथी लसनता परखबै गे। इसका मीनिंग क्या है? देखिए इसका मीनिंग है कि मीरा साहब की प्रसंग है जी। हम लोग मीरा साहब के प्रसंग में गाते हैं कि मीरा साहब इकलौता बेटा दिल्ली नगर में थे। मामा मौसी माँ को इकलौता बेटा थे। चूँकि उसके 7 पुरखा नौजागढ़ की लड़ाई में मारा गया था। जैसे नौजा राजा से युद्ध चल रहे थे तो युद्ध में 7 पुरखा मारा गया। तो मामा मौसी को एक इकलौता बेटा दिल्ली नगर में था। वो भी नौजागढ़ की प्रस्थान कर रहे थे। तो मामा मौसी उसको रोक रही थी। उसको रोकने के लिए मामा मौसी जो है अपनी पतोहू को लाए थे कि मैं अपने बहू को ले आऊँगी तो बेटा मेरा दिल्ली नगर में रह जाएगा, नौजागढ़ नहीं जाएगा। लेकिन तो पर भी मीरा साहब नौजागढ़ भाग गए। दुल्हन अकेली रह गई। दुल्हन से छुपा करके भी भाग गए। अच्छा, ये वीडियो आपको कौन बनाया था वायरल होने का पहले? देखिए हम तो पहले देखे थे कि बिट्टू रिमझिम नाम का कोई लड़का है वो आलमनगर तरफ का है, कॉमेडियन स्टार है जी। वही क्लिप काट के बनाए थे हम। आपको पता कब चला कि आपका वीडियो वायरल हो गया? 12 तारीख को पता चला था। जब पता चला होगा तो उसमें आपका रिएक्शन कैसा रहा होगा? अच्छा लगा। तब पहले तो हम इसको वैसे उतना दिमाग में हम नहीं लिए कि वायरल चला। देखे कि बहुत सारे 2-2, 3-3, 4 मिलियन में व्यूज है इस पे। तो बाद में अपने पत्रकार से ही फ़ोन करने लगा कि भाई आपका सॉन्ग है, आप गाए हैं, ये वायरल चल रहा है, कैसे वायरल हुआ? तो आने लगे तो मैं उसको बताते। अच्छा, आप किस किस प्रकार के सॉन्ग को प्रस्तुत करते हैं? हम लोग धर्मगाथा गायक से हैं। धर्मगाथा यानी भगत धर्मगाथा की चर्चा करते हैं। उसमें धर्मराज बाबा का वर्णन होता है। धर्मराज बाबा का जो भक्त पंजियार हैं, ज्योति बाबा, अंदो बाबा, उदय बाबा, बेनी बाबा, हरिया प्रसंग, बहुत सारे ऐसे प्रसंग होता है। संत बाबा कारो का प्रसंग, बहुत सारे प्रसंग आते हैं। जब आप वायरल हो गए तो वायरल होने के बाद आपके जो अपने चाहने वाले लोग हैं उनसे क्या कमेंट देखने को मिल रहा है? बहुत सारे कमेंट हैं कि अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, ऐसे कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारे अपने अपने हिसाब से लोग। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट ये करते हैं कि आपका रियल घर कहाँ पर है, क्योंकि बहुत सारा खाली रील ही चल रहा है, शॉर्ट्स ही वीडियो चल रहा है, किसी में ये नहीं बताया जा रहा है कि आपका रियल घर कहाँ है। मेरा रियल गांव कंचनपुर कझा है, पोस्ट लोखा, भाया गढ़बरवाड़ी, थाना जिला सुपौल। ये जो गाना है इनका लेखक कौन है? आप खुद लिखते हैं या कोई लिख के देते हैं? देखिए ये सनातनी है, ये लेखक उखक इसका नहीं है। जो बात है ये सनातनी है, सनातन से ही चलता आ रहा है, उसी को हम लोग गाते थे। पहले लोग हमारे पूर्वज लोग जो गाते थे उसको कोई समझ नहीं पाता था। मीनिंग वही है, वर्ड वही है, शब्द वही है, लेकिन समझ नहीं पाता था क्योंकि सजा के गाया नहीं जाता था, जोरदार ध्वनि में प्रस्तुत किया जाता था तो किसी को समझ में नहीं आता था। जब से हम लोग इसमें भिड़े हैं, इसको सजाने की काम किए हैं, वर्ड बनाने की काम किए हैं, विषय वस्तु के द्वारा समझाने की काम किए हैं, लोग अब समझता है, अच्छा लगता है। अच्छा, सोशल मीडिया पर ये जो सॉन्ग वायरल आपका हो रहा है, खास करके महिला लोग को हमें ऐसा लग रहा है कि चिढ़ाने के लिए तो नहीं बनाए हैं? जी ऐसी बात नहीं है। ये तो मिथिलांचल की
लौकिक कहानी है दोछिया भैखव की। ये सब अपने गांव समाज में इसको गाली भी बोलते हैं, लेकिन अगर किसी को मजाक में कह भी देते हैं धोछी भैखव की तो वो इस गाली का जो है रिएक्शन नहीं लेता है। अच्छा, क्योंकि मजाक में बोला जाता है ये सब। अच्छा, ये जो धोछिया वर्ड है इसको सही मायने में क्या समझा जाए? ये लौकिक अपने गांव समाज की लौकिक कहानी है जी। धोछिया तो एक मान के चलिए जो गाली ही का प्रयोग हुआ, लोग जो कहते होंगे गाली है, लेकिन ये गाली नहीं है, ये अश्लील नहीं है। लोग तो वैसे कॉमेडियन स्टार सब ढेर सारे अपने चिढ़ाने वाले कॉमेडी बना के इसको डाल रहे हैं कि कोई महिला से किसी तरह की गलती हो जाए तो उसको यही शब्द कह के पुकार कर देते हैं, तो कॉमेडी बना दिए हैं। लेकिन ये अपनी मिथिला की भाषा है। नौरिया हम नहीं जाना लिए गए खुनिया वंश में खुनिए होई तई गए, नौरिया खुनिया वंश में खुनिए गए बेटा जन्म ले लकई गए। ये भी एक क्लिप है जो वायरल चल रहा है। मामा हमरा बाबा के राज में ये पत्ता बिछा के खेलियो ये मैयो, तब हमें ये डिलरी नव ससुररिया जैबै ये माय। एक ठो ये घर नहीं छई खर्चिए भवानी माए गई तन पर आ नहीं छई गई मैयो बस तारावा कोना में देबौ गए भगवती गई मैयो तोरो आने तल मैयो यार धाना माँ। कोई प्रोग्राम करवाना चाहेंगे तो किस प्रकार से संपर्क करेंगे? जी, मेरा दीपेंद्र पंजियार ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पर मेरा चैनल बना हुआ है जी। उस पर जितना भी वीडियो डाला हुआ है सब पर मेरा नंबर दिया हुआ है। वैसे भी मैं आपके चैनल हेलो मिथिला के माध्यम से आपके तमाम दर्शक को मैं बता दूं कि अगर कोई भी लोग संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा संपर्क नंबर है 79 79 90 67 47। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे संपर्क